Assalamu alaikum students. In this video we will study definition of rocks. उसके बाद rocks की formation के rocks बनती कैसे हैं और types of rocks, ये तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम definition of rocks की तरफ चलते हैं कि rocks होती क्या हैं। A rock is the aggregate of one or more minerals. ये इसकी बड़ी ही कंसाइज और बड़ी ही जो है वो अच्छी डेफिनेशन है। रॉक इज़ द एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है कम्बिनेशन ऑफ स्मॉल पीसेस या पार्ट्स। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों का आपस में मिल के एक सॉलिड फॉर्म बना लेना, एक कम्बिनेशन बना लेना, क्या कहलाता है? एग्रीगेट। एक रॉक क्या होता है? ये एक एग्रीगेट होता है किस चीज़ का? कौन से टुकड़े होते हैं? ऑफ वन और मोर मिनरल्स। मिनरल्स का जो एग्रीगेट होता है, छोटे छोटे वन और मोर मिनरल्स के टुकड़ों का जो कम्बिनेशन होता है, उसको क्या कहते हैं? रॉक। मिनरल क्या होती है? मिनरल एक प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म, सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होती है, उसको क्या कहते हैं? मिनरल। और मिक्सचर ऑफ मिनरल क्या हो गया? रॉक। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई कि अ रॉक इज द एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल। मिनरल एक प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म है जिसके अंदर कोई मिक्सचर नहीं होता, जबकि रॉक क्या है? रॉक इन मिनरल से बनी होती है और ये इन मिनरल्स का क्या होता है? मिक्सचर होता है। विद इन अ रॉक इंडिविजुअल क्रिस्टल्स और ग्रेन्स आर मिक्स्ड टुगेदर एंड हेल्ड फर्मली फॉर्मिंग अ सॉलिड मास। सिंपल सी वही बात अगेन है कि एक रॉक के अंदर क्या होता है? डिफरेंट क्रिस्टल्स और ग्रेन्स होते हैं, मिक्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ फर्मली अटैच्ड होते हैं। फर्मली अटैच्ड होने की वजह से वो एक सॉलिड मास बनाते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका कि रॉक क्या है? एक सॉलिड मास है, एक सॉलिड फॉर्म में होता है एक पत्थर। और वो बनता कैसे है? इन क्रिस्टल्स और ग्रेन्स का आपस में फर्मली अटैचमेंट होती है, एक दूसरे के साथ जुड़ने से वो एक सॉलिड मास बनता है, जिसको क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं। ईच रॉक हैव इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंडिंग अपॉन थ्री थिंग्स। हर रॉक की, हर पत्थर की अपनी खसूसियात होती हैं जो कि तीन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। नंबर एक, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, कि उस रॉक के अंदर कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, उसके मुताबिक उसकी खसूसियात होंगी। उसके बाद ग्रेन साइजेस, के उसके अंदर वो जो टुकड़े हैं, ग्रेन्स हैं उस मिनरल के, उसका साइज क्या है। नंबर तीन, अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स, उन टुकड़ों की अरेंजमेंट किस तरह है, लेयर फॉर्म में है या फिर एग्नीशियस जले हुए हैं, किस तरीके से हैं, उस पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खसूसियात डिपेंड करेंगी। तो ये उसकी डेफिनेशन थी। उसके बाद उसकी खसूसियात तीन पॉइंट्स पे जो है वो मैयर की जाती हैं। उसके बाद उसकी एग्जाम्पल है। ग्रेनाइट एक रॉक है जो कि तीन मिनरल से बना होता है, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका क्रिस्टल्स। इन तीन मिनरल से मिल के डिफ्यूजन से जुड़ने से क्या बनता है? एक ग्रेनाइट बनता है। ग्रेनाइट एक रॉक है, एक पत्थर है। Different varieties of granite have distinct percentages of these minerals. इन minerals की different percentages से क्या हो गए? उसकी different varieties बनती हैं। ग्रेनाइट की जो different varieties available होती हैं। तो ये आज की definition थी रॉक की। सबसे पहले हमने की कि ये aggregate of one or more minerals होता है। उसके बाद हमने इसकी characteristics, dependent qualities पढ़ी। उसके बाद हमने उसकी एग्जाम्पल पढ़ी। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रॉक्स की तरफ चलते हैं। रॉक्स की तीन किस्में होती हैं। सबसे पहली है एग्नीशियस रॉक। एग्नीशियस जैसा कि नाम से जाहिर है, ये फायर से रिलेटेड। एग्नीशियस जलने को कहते हैं। और ऐसी रॉक्स जो कि फायर का नतीजा हो, ऐसी रॉक्स विच आर द रॉक्स विच आर रिजल्ट ऑफ फायर आर कॉल्ड एग्नीशियस रॉक्स. Igneous rocks are defined as the type of rocks that are formed when molten rock, एक रॉक थी, एक पत्थर था, वो क्या हुआ? पिघल गया। किस वजह से पिघला? हाई टेम्परेचर एंड इंटेंस हीट और प्रेशर की वजह से वो पिघल गया। ठीक है, एक पत्थर मौजूद था, वो उसके ऊपर ऐसी सिचुएशन आई, ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर आया कि वो पत्थर पिघल गया।
पिघलने के बाद अगेन जब वो कूल हुआ तो वो क्या होगा, अगेन कोई न कोई पत्थर बनेगा ना। एक बार पिघलने के बाद अगेन जो पत्थर की शक्ल आई उसको क्या कहेंगे, सॉलिड स्टेट। वो जो सॉलिड स्टेट होगी उसको एग्नीशियस रॉक्स कहेंगे। मतलब ये कि एक पत्थर था, वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या हुआ कि मेल्ट हो गया। उस मेल्ट होने के बाद उस पे सिचुएशन ये आई कि उसके ऊपर से हीट और प्रेशर हट गया और वो अगेन कूल होना शुरू हुआ। वो जो अगेन कूल होगा उससे उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी शक्ल चेंज हो जाएगी, जिसको क्या कहेंगे, एग्नीशियस रॉक कहेंगे। वो जो अगेन दोबारा सॉलिड फॉर्म बनी है उसको एग्नीशियस रॉक कहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एग्नीशियस रॉक, they are also called fire rocks and are formed either underground or above ground। तो एग्नीशियस रॉक्स को फायर रॉक्स भी कहते हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है। और ये दो किस्म के बनते हैं, एक ज़ेरे ज़मीन बनते हैं अंडर द ग्राउंड, और दूसरा अबव द ग्राउंड बनते हैं, ज़मीन के ऊपर बनते हैं। तो ऐसे रॉक्स जो ज़मीन के नीचे बनते हैं वो कैसे बनते हैं उसको हम पढ़ते हैं। दे आर फॉर्म्ड व्हेन द मेल्टेड रॉक्स कॉल्ड मैग्मा deep within the earth becomes trapped in small pockets as these pockets of magma cool slowly under the magma becomes igneous rocks and are called as intrusive igneous rocks। अच्छा, होता क्या है कि जब एक ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड जो है क्या है कि पत्थर मौजूद हैं, उसके ऊपर टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पड़ा और वो मेल्ट हो गए। ठीक है, वो जब पत्थर ज़मीन के अंदर मेल्ट हुआ उसको क्या कहेंगे, मैग्मा। द मेल्टेड फॉर्म अंडरग्राउंड द अर्थ ऑफ अ रॉक इज कॉल्ड मैग्मा। ये मैग्मा होता है, मतलब कि एक पत्थर ज़मीन के अंदर हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे जो मेल्ट हुआ है उसको क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। वो मैग्मा अगेन जब कूल होना शुरू होता है, ज़मीन से बाहर नहीं आया, ज़मीन के अंदर ही है और वो कूल होना शुरू हो गया है। जब वो कूल होगा तो वो कूलिंग प्रोसेस, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर ही है तो वो कूलिंग प्रोसेस स्लो होगी। वो स्लो कूलिंग प्रोसेस से क्या होगा कि रॉक्स बनेगी, एक किस्म की रॉक बन जाएगी, एक पत्थर बन जाएगा, जिसको क्या कहेंगे, इंट्रूसिव एग्नीशियस रॉक। जो ज़मीन के अंदर है उसको इंट्रूसिव एग्नीशियस रॉक कहेंगे। उसके बाद दूसरी किस्म में क्या होता है, दे आर आल्सो फॉर्म्ड व्हेन द वोल्केनोज इरप्ट। होता ये है कि जब आतिशफ़िशां फटते हैं, आतिशफ़िशां के फटने से क्या होता है, वो जो ज़मीन के अंदर मैग्मा बना हुआ था, एक रॉक के पिघलने की वजह से लिक्विड रॉक बनी हुई थी, वो ज़मीन के ऊपर आ जाती है। जब मैग्मा अबव द ग्राउंड आ जाता है, ज़मीन के ऊपर आ जाता है, तो उसका नाम मैग्मा से चेंज होकर क्या बन जाता है, लावा बन जाता है। ठीक है, व्हेन द मैग्मा कम्स अबव द ग्राउंड इट इज़ कॉल्ड लावा। और वो जब ज़मीन के ऊपर आ जाता है तो क्योंकि उसका पीछे से कनेक्शन हीट से ख़त्म हो जाता है और वो एक्सपोज टू द अर्थ हो जाता है, तो अर्थ के नॉर्मल टेम्परेचर की वजह से वो फास्ट क्या करता है, कूल होता है, और जिससे फाइन क्रिस्टल्स बनते हैं। और ऐसी रॉक्स को जो इस नतीजे में जो ज़मीन से बाहर आकर रॉक्स इग्निशियस बनती हैं, उन रॉक्स को एक्सट्रूसिव एग्नीशियस रॉक्स कहते हैं। जो ज़मीन के अंदर बनती हैं इंट्रूसिव एग्नीशियस रॉक्स, और जो ज़मीन से बाहर आ जाती हैं और बाहर आके वो बनती हैं उनको एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है इग्निशियस रॉक्स की, ग्रेनाइट और बसाल्ट जो हैं वो इसकी एग्जांपल में आपने लिखना है। उसके बाद चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ रॉक्स, ये हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री का मतलब ये होता है कि ऐसी रॉक्स जिसके अंदर लेयर्स मौजूद हों। ठीक है, रॉक्स बनती किससे हैं, मिनरल से बनती हैं। अगर उन मिनरल्स की लेयर्स मौजूद हों वहाँ डिफरेंट मिनरल्स की, तो उन रॉक्स को क्या कहेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स। रॉक्स दैट हैज़ फॉर्म्ड थ्रू द डेपोजिशन ऑफ solidification of sediment, especially sediment transported by water, river, lakes and oceans। होता यह है कि जो टुकड़े वाटर, रिवर, लेक्स और ओशंस के वो एक ही जगह जमा होते रहे, उनकी पहले एक लहरें आती रहीं, एक लेयर बनी, दूसरी लहर में जब वो आएंगे पत्थर उसकी दूसरी लेयर बन जाएगी, तीसरे में तीसरी लेयर, और वो पड़े रहेंगे पाइल वहाँ पे होके,
ढेर लगा रहेगा और वो एक टाइम आएगा कि वो आपस में जुड़ जाएंगे, डेपोजिशन हो जाएगी उनकी और वो सॉलिड फॉर्म इख्तियार कर लेंगे और जिससे वो क्या बन जाएंगी, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑफन डिपॉजिटेड इन लेयर्स एंड आर फ्रीक्वेंटली कंटेन फॉसिल्स, इसमें फॉसिल्स भी होते हैं। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स की 3 किस्में हैं, क्लास्टिक सेडिमेंट्री, केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स एंड ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स। क्लास्टिक क्या होती है? इट इज़ द बेसिक सेडिमेंट्री रॉक, दीज आर द अकेमुलेशन ऑफ क्लास्ट लिटिल पीसेज ऑफ ब्रोकन अप रॉक्स। अच्छा, क्लास्ट क्या होती है, पहले इसको समझें कि जो छोटे छोटे पीसेज होते हैं पत्थरों के, पत्थर आपस में लगते हैं और टूटते हैं, उनके छोटे छोटे पीसेज जो हैं उनका आपस में मिल के जो एक पत्थर बनता है, उनके आपस में डेपोजिशन होके एक पत्थर कंपैक्टेड फॉर्म में बन जाना, उसको क्या कहते हैं, क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। उसके बाद केमिकल सेडिमेंट्री रॉक की बात करते हैं। दीज में फॉर्म व्हेन स्टैंडिंग वाटर इवेपोरेट्स। इसमें ये होता है कि एक जगह पे पानी खड़ा हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेट कर गया और जो उस पानी के अंदर मिनरल्स थे उन मिनरल्स ने वहीं पे पड़े रहे, लेफ्ट बिहाइंड हो गया, पानी तो इवेपोरेट कर गया और उससे फिर जो एक रॉक बनेगी उसको केमिकल सेडिमेंट्री रॉक कहेंगे। These may form when standing water evaporates, leaving dissolved minerals behind. These are common in arid land. अच्छा, ये arid जो है lands मतलब ये कि ये बंजर ज़मीनों पर होता है, where seasonal lakes occur in the closed depressions. उसके बाद organic rocks, जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें जो है जो मिनरल्स हैं वो ऑर्गेनिक मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं। Any accumulation of sedimentary debris caused by ऑर्गेनिक प्रोसेसेस में एनिमल्स यूज। अच्छा, ये जो एनिमल्स हैं इनके अंदर कैल्शियम इस्तेमाल होता है फॉर बोन शेल के लिए, टीथ के लिए, और ये जो बोन शेल्स और टीथ और ये जो मछलियों के और मुख्तलिफ एनिमल्स के ये इकट्ठे होते रहते हैं और एक ढेर बन जाता है और वो बड़े बड़े एक्यूमुलेट होकर आपस में डेपोजिट हो जाते हैं। उनके डेपोजिट होने से लेयर्स में वो डेपोजिट्स होते हैं और उनसे एक पत्थर बनता है जिसको ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। उसके बाद द थर्ड एंड द लास्ट फॉर्म एंड टाइप ऑफ रॉक्स हम डिस्कस करेंगे। मेटा मींस, थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अच्छा, ये जो मेटा होता है इसका मतलब होता है चेंज होना, तब्दील होना, और मॉर्फ अपनी फॉर्म को, अपनी शेप को तब्दील कर लेना। मतलब एक रॉक मौजूद थी, एग्नीशियस रॉक, और उसके ऊपर कुछ कंडीशंस ऐसी आई कि उसने अपनी शेप तब्दील कर ली। अगर एक एग्नीशियस रॉक, एक सेडिमेंट्री रॉक सम कंडीशंस की वजह से अपनी शेप को चेंज कर ले या फॉर्म को चेंज कर ले तो उसको एक नया नाम दिया जाएगा जिसको मेटामॉर्फिक रॉक कहेंगे। ठीक है, मेटा मीन्स चेंजेस एंड मॉर्फ्स मीन फॉर्म any of the class of rock that result from the alternation of pre-existing rock in response to the changing environmental conditions such as variations in temperature, pressure and mechanical stress and the addition or subtraction of chemical components। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ को कोई भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक है या फिर एग्नीशियस या फिर सेडिमेंट्री, उनके ऊपर कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस लगती हैं, टेम्परेचर की, प्रेशर की, मैकेनिकल स्ट्रेस की, और वहाँ से एक नया पत्थर, उसकी शेप चेंज होकर एक नया पत्थर बनता है जिसको मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। फॉर्मेशन अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, मेटामॉर्फिक चेंजेस इन द मिनरल अकर विच फॉर्म द मेटामॉर्फिक रॉक। हाई टेम्परेचर और प्रेशर में मिनरल्स के अंदर चेंजेस होती हैं जिससे मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है? अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक इज द मार्बल। जो मार्बल है वो इसकी बड़ी ही वेल नोन एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक्स की। कैसे? मार्बल इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइमस्टोन और क्लेसाइट। होता यह है कि कैल्साइट या फिर लाइमस्टोन से क्या बनता है? मार्बल। लेकिन कैसे? दैट आर इन फैक्ट सेडिमेंट्री रॉक्स। लाइमस्टोन और कैल्साइट सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, are subjected to high temperature and pressure over long periods, are converted to compressed form of rocks that is marble। होता ये है कि कैल्साइट और लाइमस्टोन क्या हैं? वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। उनको क्या किया जाता है कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर में रखा जाता है, जिसकी वजह से वो क्या कर लेते हैं? अपनी शक्ल को चेंज कर लेते हैं, अपनी जो है फॉर्म को चेंज कर लेते हैं और एक नई कंप्रेस्ड रॉक बनती है जिसको क्या कहते हैं?
मार्बल कहते हैं। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक की एग्जांपल थी। मेटामॉर्फिक एक आसान सी रॉक्स की डेफिनेशन हमने ये की कि जो अपनी शक्ल चेंज कर ले ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। उसकी फिर हमने एग्जांपल मार्बल पढ़ी। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।